कभी सोचा है कि क्या होता है जब ज्ञान खुद ही अंधेरे में कैद हो जाए? ये कहानी है धर्म के संरक्षण की, ज्ञान के उद्धार की और उस दिव्य शक्ति की जब एक असुर ने खुद ज्ञान को ही बंदी बनाने की हिम्मत की। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब सृष्टि की आत्मा, वेदों का वो प्रकाश अंधेरे की गहराइयों में कहीं खो जाए, जब सही गलत का रास्ता दिखाने वाला दिया ही बुझ जाए, तब इस ब्रह्मांड का संतुलन भला कौन बनाए रखेगा? तो चलिए इस कथा की शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जहां ब्रह्मांड का पूरा संतुलन त्रिदेवों के हाथों में था और ज्ञान तो खुद ईश्वर की आवाज थी। देखिए, इस दिव्य व्यवस्था में ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, शिव संहार करके नई रचना के लिए जगह बनाते हैं और भगवान विष्णु वो है संरक्षक। धर्म को बचाए रखना और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना, यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसी धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से 4 वेदों को प्रकट किया। ये जो दिव्य ज्ञान था, इसे ब्रह्मा जी को सौंपा गया ताकि इस धरती पर धर्म का दीपक हमेशा जलता रहे। पर जहाँ रोशनी होती है, वहाँ अंधेरे की परछाई भी तो मंडराती है, और इस युग में वो परछाई एक असुर के घमंड के रूप में सामने आई। ये शब्द थे असुर हयग्रीव के। उसके दिल में दया या धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी एक ही प्यास थी, ताकत, और अपनी इसी सनक में वो पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे में धकेलने के लिए तैयार था। और अपनी इसी जिद को पूरा करने के लिए हयग्रीव ने अमरता पाने का रास्ता चुना। एक ऐसा वरदान मांगा जो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। उसने जगत जननी महामाया से एक ऐसा वरदान मांग लिया जो उसे लगभग अजेय बना दे, कि उसकी मृत्यु ना किसी देव से हो, ना किसी दानव से, और ना ही किसी इंसान से। अगर मौत हो भी तो सिर्फ उसी के हाथों से जो खुद हयग्रीव रूप में हो। और यही वरदान ब्रह्मांड के लिए एक श्राप बनने वाला था। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा और उसने वो किया जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। जब ब्रह्मा जी कैलाश पर थे, हयग्रीव ने ब्रह्मलोक से वेदों को चुरा लिया और उन्हें ले जाकर महासागर की अंधेरी गहराइयों में कैद कर दिया। ज्ञान के बिना धरती पर पाप की बाढ़ आ गई और अधर्म का राज हो गया। जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा हुआ था, तब धरती पर धर्म की एक लौ अब भी जल रही थी। एक ऐसी लौ जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनी। राजा सत्यव्रत, वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी पूरी जिंदगी धर्म और सच्चाई के लिए थी और उनकी यही भक्ति इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनी। हुआ ये कि एक सुबह पूजा करते समय उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ गई, जो जैसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थी। राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगली ही सुबह वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया और ये चमत्कार बढ़ता ही गया। कमंडल से बर्तन, बर्तन से सरोवर, और तब राजा समझ गए कि ये कोई मामूली जीव नहीं है। जब राजा ने उसे पूरे सम्मान के साथ समुद्र में छोड़ा, तो समंदर की लहरें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उस मछली ने अपना असली रूप दिखाया और आने वाले महाप्रलय की चेतावनी दी। भगवान ने सत्यव्रत को आदेश दिया कि वो एक बहुत बड़ी नाव बनाए और उसमें सप्तऋषियों, हर जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीज और ज्ञान के प्रतीक वेदों को लेकर तैयार रहें, ताकि प्रलय के बाद एक नई सृष्टि का निर्माण हो सके। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां सब कुछ दांव पर लगा था। एक तरफ महाप्रलय पूरी पृथ्वी को निगल रहा था और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में ज्ञान को आजाद कराने की जंग छिड़ी हुई थी। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हयग्रीव के वरदान को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को भी हयग्रीव का रूप लेना पड़ा। सोचिए, ये लड़ाई 2 ताकतों के बीच थी। एक जो ज्ञान को हथियार बनाना चाहता था और दूसरी जो ज्ञान को मानवता की भलाई के लिए आजाद कराना चाहती थी। ये एक अद्भुत नजारा था। जरा कल्पना कीजिए, समंदर के ऊपर मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत की नाव को प्रलय की भयानक लहरों से बचा रहे थे, और ठीक उसी वक्त समंदर के नीचे भगवान विष्णु का घोड़े के मुख वाला हयग्रीव रूप असुर हयग्रीव के पाप का अंत करने के लिए उससे युद्ध कर रहा था। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है।
उस भयानक युद्ध और महाप्रलय के बाद सृष्टि ने एक बार फिर एक नई करवट ली। भगवान विष्णु ने असुर हयग्रीव का अंत कर दिया। उन्होंने आजाद हुए वेदों को वापस हासिल किया और उन्हें नाव तक पहुंचाया। प्रलय का अंधेरा अब छट चुका था और मत्स्य अवतार ने नाव को सुरक्षित मलय पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। सप्तर्षियों के मंत्रों के साथ वेदों की फिर से स्थापना हुई। धर्म की वो लौ फिर से जल उठी और वहीं से शुरू हुआ सृष्टि का एक नया अध्याय। ये कथा हमें सिखाती है कि जब पाप और अंधेरा अपनी हद पार कर जाता है, तब भी आस्था और धर्म का एक छोटा सा बीज पूरी सृष्टि को बचाने की ताकत रखता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। सवाल ये है कि क्या हम अपने जीवन में उस आस्था के बीज को खोज पाते हैं?